गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। ये एक बड़ा कॉमन आज टॉपिक है पूरे संसार में कि हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें, अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। यहाँ मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि वेस्टर्न साइकोलॉजी में उनके पास एक ही वर्ड है माइंड, लेकिन मन इसके लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है और उनके पास ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड मन को रिप्लेस करने के लिए है नहीं। तो ठीक है, हम फ्लो में कभी माइंड बोलेंगे लेकिन हम उसको मन की तरह समझेंगे तो वो चीज़ हमारे समझने में ज़्यादा इजी होगी, हमारे लिए आसानी होगी। हमने भी बचपन से सुना है और हम सुनते ही आते हैं कि मन का गुलाम मत बनो, मन का मालिक बनो। ये हम सुनते आए हैं और सभी अभी वेस्टर्न वर्ल्ड भी कहता है, इसके ऊपर बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, बड़े बड़े वर्कशॉप्स होते हैं, हमारे देश में भी हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बुक, बेस्ट सेलर बुक्स हैं, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस माइंड को ऐसा कंट्रोल करने की जरूरत क्या पड़ गई। हमारा माइंड है और उसको अगर हम क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, हमको प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ऐसा है कि ये माइंड एक एनर्जी है, माइंड एक एनर्जी, मन एक एनर्जी है। इसको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी भी एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी और रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज बुल। इसको हम ये कह सकते हैं कि हाउ वी कैन ऑब्जर्व माइंड, और उसको क्वेश्चन कैसे करें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली जाके और कंसिक्वेंस पे हम अपना अधिकार जमा लें और हम उसको माइंड को या मन को कंट्रोल कर लें, तो हम यहां से कंट्रोल करेंगे, वो निकल के कहीं और जाके दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और हो सकता है वो ज्यादा डेंजरस हो। और यही होता है, सप्रेस्ड माइंड ज्यादा विकृति करता है। तो माइंड को कंट्रोल वगैरह करने की जो बात है वो मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आती है। मैंने अपनी देसी बुद्धि से एक जुगाड़ लगाया है माइंड को समझने को, मन को समझने का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, इसमें अब एक बात है कि माइंड को समझने के पहले या मन को समझने के पहले हमको ये जानना होगा ये मन का कंस्ट्रक्शन क्या है और इसका पर्पस क्या है, ये हमसे चाहता क्या है, ये क्यों ऐसा काम कर रहा है कि हमको इसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। आज इसने पूरे संसार में, पूरे संसार की आबादी को इसने तहस नहस कर रखा है। हर इंसान के दिमाग में ये फितूर पैदा करता है, उसको पागल बनाए हुए रखा है। और देखिए, हमारे यहां तो अब गाना भी बन गया कि गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है और भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। तब मेरे को ये समझ में आया कि भाई क्या मामला है, भेजा गोली मार भेजे में गोली उली मारने की क्या जरूरत है भेजे को, और भेजा शोर करता है, क्यों शोर करता है, बात क्या है। और ये कल्लू को क्यों कहते हैं कि भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, क्यों मरेगा कल्लू, भेजे की सुनेगा तो भेजा उसकी रक्षा करेगा, वो तो भेजे का दोस्त हो गया ना। तो मामला क्या है। एंड मैं थोड़ा डरा भी और मैं सीरियस हो गया इस बारे में, और जब मैं सीरियस हुआ तो फिर बातें धीरे धीरे सामने आने लगी। तो हमको यह जानना पड़ेगा कि हमारा मन हमसे चाहता क्या है। देखिए, मन एक ऐसी चीज है जो आई को रिप्रेजेंट करता है। ये आई, माइंड, आईनेस, ये जो है ये मन का काम है। मन ईगो है, मन ईगो को भरता है, वो ईगो को सप्लीमेंट करने का काम ही दिन भर करते रहता है। क्योंकि अगर मन ईगो को भरेगा, आईनेस को भरेगा, तभी मन जिंदा रहेगा। वही मन की सांसें हैं और मन की सांसें तब तक चलेगी जब तक हमारे पांव चलेंगे। जिस दिन हमारे पांव रुके, जिस दिन हमारा दिमाग शांत हुआ, दिमाग में नहीं है मन, मन एक अलग आइडेंटिटी है, तो जिस दिन हम पीसफुल हो गए उस दिन हमारा मन रुक जाएगा। इंस्टेंट मन मर जाएगा। और मन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो बहुत डरपोक है, उसको पता है कि वो किसी भी क्षण मारा जा सकता है। एनी मोमेंट ऑफ टाइम उसको पता है कि मैं मर सकता हूं, और इसलिए वो अपनी रक्षा में सारा कुछ उल्टा सीधा काम हमसे करता है, करवाता है, और खुद हमसे हमारे अंदर डिजायर्स पैदा करता है और हमको दौड़ाता है। क्यों? ताकि वो जिंदा रहे। अब ईगो से और हमारे आईनेस को वो भरता है ताकि हमको लोभ दिखा सके। देख, तूने
तूने ऑर्डिनरी मोबाइल छोड़ा, उसके लिए तूने इतना कष्ट किया, झूठ बोला, या तुमने जो भी किया, लोन लिया, रीपे नहीं किया, कोई बात नहीं, अब तेरे हाथ में आईफोन है, देख, दुनिया देख रही है, देख तेरे को। ऐसा कर, लोग तेरी फोटो उतारेंगे, तेरे साथ सेल्फी लेंगे, कर। ऐसे ऐसे हमको प्रलोभन दिखाता है वो कि हम भूल जाते हैं, हम उसके भुलावे में, उसके छलावे में आ जाते हैं, और वो हमको दौड़ाता है, दौड़ाता ही रहता है। क्योंकि जब तलक हम दौड़ते रहेंगे, जब तलक हम परेशान रहेंगे, तब तलक हमारा ध्यान आई पे रहेगा, और जब तलक हमारा ध्यान आई पे रहेगा, तब तलक हमारा मन जिंदा रहेगा। तो मन को जिंदा रहने के लिए हमारी सवारी करनी पड़ती है, हमसे उल्टे सीधे उल फजूल के काम करवाने पड़ते हैं, बिना मतलब हमारे अंदर डिजायर भरता है, हमको भविष्य के अच्छे सुनहरे सपने दिखाता है और हमको दौड़ाता है। और यही हम कह तो देते हैं, आज लोग पता नहीं किधर भाग रहे हैं, जिंदगी में अंधी रेस है। अरे अंधी रेस कहां से आई, कौन भाग रहा है भाई? लोग माने हम भी तो हैं उसमें, तो हमने कभी अपने को क्वेश्चन तो नहीं किया कि क्यों भाग रहा है। कोई थोड़ी बोल रहा है मेरे को तुम भागो, मैं अपनी इच्छा से भाग रहा हूं, लेकिन इनफैक्ट मैं अपनी इच्छा से नहीं भाग रहा हूं, मैं मन के भगाए भाग रहा हूं, क्योंकि वो मुझे कहता है अगर पेन भी हो तो पेन को लो, क्योंकि डर के आगे जीत है। वो मुझे बोलता है देखो, एक टांग पे खड़ा रहना पड़े, भले ही तुमको ताप आ जाए, सर्दी आ जाए, तुमको बुखार आ जाए, ज्वर हो जाए, होने दो, परवाह नहीं, मरते हो तो मर जाना, लेकिन देखो मीडिया तुमको देख रही है, देखो कितनी बड़ी भीड़ तुमको देख रही है, सब लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, सोचो तुम अमर हो जाओगे। इस जिंदगी में क्या पड़ा है, करते जाओ, दौड़ते जाओ, मरते जाओ, मन को कोई मतलब नहीं है, मन किसी का नहीं है, हम मन के जरूर हैं, मन हमारा नहीं है। इसीलिए गाने वाले ने, बेचारे ने ठीक ही कहा कि भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल। इस मन के चपेट में जो आया वो गया, और इस मन से निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों? कि जो मन अपने को बचा कर रखने के लिए हमको मारने के लिए तैयार है, उस मन को चालाक, धूर्त और कनिंग तो होना ही पड़ेगा। मन का ये खास कैरेक्टर है कि वो बड़ा चालाक होता है, बहरूपिया होता है, ये और एक कैरेक्टर है, वो रूप बदल लेता है। हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम कोई निस्वार्थ सेवा करने जा रहे हैं, उसमें भी वो धीरे से अंदर घुस जाएगा। पता नहीं कैसा वो एक छौंक मार देता है हमारे अंदर कि वो हमारी ही नजरों को ना जरा टेढ़ा करके देख लेता है कि हाँ, मैं इसको 10 रुपए दान कर रहा हूं, कोई देख तो रहा है ना, वाह ठीक है, देख रहा है ना। और मन मुझे बोलता है देख देख, बढ़िया हुआ, देख लिया, क्रेडिट ले लिया उसने। अरे वो निस्वार्थ सेवा थी भाई, तो वो मेरे को डेवलप नहीं होने दे रहा है ना। अगर मैं निस्वार्थ कुछ करता तो मैं मेरा अंदर से ग्रोथ होता, लेकिन उसने ग्रोथ नहीं करने दी। हाँ, उसने ऊपर से मेरे ईगो को ग्रो कर दिया। तो ईगो फुलफिलमेंट का जो काम है वो मन का खास काम है, और उस पर्पस पे वो काम करता है। और इसीलिए देखिए, मन हमेशा चाहता है कि हम बिजी रहें। तो हमको अच्छा लगता है ना बोलने के लिए। किसी की वाइफ को पूछो, बोला भाई साहब अजी पूछिए मत, इनको काम करने की टाइम नहीं है, इतने बिजी हैं। हम इजी नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि द मोमेंट हम इजी हुए, द मोमेंट मन मरा। क्योंकि जब आदमी आनंद में होता है, जिस क्षण वो आई के से बंधन से मुक्त हो जाता है, जिस टाइम में वो सुख में होता है, पीस में होता है, उसकी गति स्लो डाउन हो जाती है, उसकी हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, वो पीसफुल हो गया। एंड द मोमेंट पीसफुल हुआ, मन गया। नाउ देयर इज नो मन, देयर इज नो आई, देयर इज नो ईगो। इन डीप स्लीप यही होता है, हमारा आई गिर जाता है। मन कभी आई को नहीं गिरने देता। मन जानता है आई गिरा तो ये इंसान उत्पात करेगा, ये पीस में चला जाएगा, अगर इसने पीस को जान लिया तो मैं मर गया। मन दिमाग से भी खतरनाक है। जैसे दिमाग कहते हैं, ब्रेन लास्ट मोमेंट तक अपने आप को बचाने के लिए भले ही शरीर के बाकी ऑर्गन्स को मार देना पड़े, लेकिन ब्रेन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो वाइटल ऑर्गन है। मन उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो हर तरह से, हर सटल तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन कितना भी चालाक हो, कितना भी धूर्त हो, हर चीज की एक न एक कमजोर नस होती है। इस मन नाम के वायरस की भी एक कमजोर नस है। वो नस है इसका शर्मीलापन, इसका डरापन, क्योंकि उसको हर समय मरने, क्योंकि बिल्कुल आर्टिफिशियल है, बिल्कुल ही आर्टिफिशियल है, शो बिजनेस पे काम करता है, इसलिए वो कभी भी मर सकता है। उसको पता है मेरी लाइफ बहुत कम है, अब इसीलिए उसने इतना शोर मचाना पड़ता है।
क्योंकि आज की दुनिया में उसको यदि सर्वाइव करना है तो वो जितना शोर मचाएगा, और अभी तो हम भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसको, हम बहुत एकोमोडेशन दे रहे हैं ना उसको, तो अब वो थोड़ा सेफ है। तो होता क्या है कि इसकी कमजोर नस एक है कि ये बड़ा शर्मीला होता है, डरपोक होता है। देखिए, जो फिक्टिशियस होगा ना वो शर्मीला भी होगा और डरपोक भी होगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं किसी भी टाइम में पकड़ा जाऊंगा, और जिस टाइम में पकड़ा जाऊंगा मेरी हत्या हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। तो और जैसे अभी ये कोविड के लिए, कोरोना वायरस के लिए बोलते हैं ना कि वो जब धूप में आता है या गर्मी में आता है तो मर जाता है, ये जो मन का वायरस है ना, ये हमारे अवेयरनेस में जब आता है और हमारी क्वेश्चनिंग में जब आता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं इसको, बोलो भाई क्या बात है, कहाँ से तुम आ गए बताओ बीच में, ऐसा तो मैं नहीं चाहता था, तुम मुझसे ऐसे उल्टे सीधे काम क्यों करवाना चाहते हो। उस समय हमारी अवेयरनेस, हमारी जो जागृत स्थिति है, अगर उसमें ये पड़ जाए तो ये अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मन। मन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड अदरवाइज। वो बहुत बड़ी एनर्जी है, उसको ऐसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ इसीलिए चल पाता है कि ये हमारे अंदर लोभ पैदा करता है। हमको अपने अंदर पैदा किए गए लोभ, फैंसी, वो जो हमको अच्छे अच्छे सुनहरे सपने दिखाता है, उसके प्रति अगर हम अवेयर हो जाएं कि नहीं ये मन का दिखाया हुआ सपना है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, अगर हम इसके लिए अवेयर हो जाएं, और जो उल्टे सीधे काम, कई बार तो ऐसे शर्मिंदा कर देने वाला काम ही हम ही से करवाता है। मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूं, अपनी फैमिली को और गेस्ट को लेके जाता हूं, ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि वहां का मैनेजर या वहां का मालिक जो मुझे जानता है पहले से, लेकिन वो अभी आए, इन सबकी प्रेजेंस में आए और मुझे बोले अरे सर सर सर, अरे आप आए, धन्यवाद, हमारे सर बैठिए और बताइए, सर के लिए ये लाना, सर के लिए वो लाना, हमको इंपॉर्टेंस चाहिए। द मोमेंट ये बीमारी पैदा होती है, अगर उसी मोमेंट में मैं अपने आप को पूछ लूं क्यों, मुझे ऐसा क्यों करना है, कारण क्या है, मैं क्यों चाहता हूं ऐसा करना, इससे मेरा क्या ग्रोथ होगा, इससे मेरे अंदर की जेन्युइननेस में कौन सा इजाफा होगा, बताओ। बस उसी टाइम ईगो इंसल्ट फील करेगा, क्योंकि बहुत एरोगेंट है तो इंसल्ट भी बहुत जल्दी फील करता है, और जब इंसल्ट फील करता है तो अपने आप गिर जाता है। शुरू में इसके लिए कुछ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे हमारी प्योरिटी अंदर की बढ़ती है तो ये फिर हमारा ऑटो मोड में चला जाता है, और हम ऑटोमेटिकली हम पीसफुल भी होने लगते हैं और हम ज्यादा रिफाइंड होने लगते हैं। क्योंकि ये आई का बोझ बहुत बड़ा बोझ है, ईगो का बोझ बहुत बड़ा बोझ है, ये हमारे दिमाग में तूफान मचा के रखता है, जिसके लिए भेजे हम गोली मार भेजे में तक की नौबत हमारी आई हुई है। ये सारा कुछ करने का फायदा क्या होगा, इसका कुछ नतीजा तो होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा नतीजा होगा कि वी विल बी मोर जेन्युइन भी हम ऐसे होते हैं आजकल। देखिए, हम अगर आज रियल बन रहे हैं, जेन्युइन बन रहे हैं, वो भी हमारा दिखावा है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बढ़ाई करें, वाह वाह बहुत जेन्युइन आदमी है जी, बहुत रियल आदमी है जी, है ना, खरा सोना है जी, वो भी हम अपनी तारीफ के लिए बाहर से प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन जेन्युइनली हम जेन्युइन होने लगते हैं, हमारा पूरा प्रोसेस क्लीन होने लगता है, हम हल्के होने लगते हैं, हम पीसफुल होने लगते हैं, क्योंकि ये आई का बहुत बर्डन है। इस आई के लिए हमको, आप अगर ध्यान से देखें, और अगर मैंने तो जैसे ऑब्जर्व किया है, तो 70-75% ऑफ एक्टिविटीज वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है, जो आई फुलफिलमेंट के लिए हम करते हैं। और जितना भी काम हम करते हैं, या जितना भी एनर्जी हम खर्च करते हैं, जितना भी पैसा हम खर्च करते हैं, तकरीबन 75% ऑफ दैट इस आई फुलफिलमेंट में चला जाता है। हमारी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, या हमारे पीसफुल होने के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, वो तो 25% भी नहीं बचती है। तो जब हम जेन्युइन होंगे, जब हम सच्चे होंगे, तो हम हल्के होंगे, जब हम हल्के होंगे तो विल बी मोर एंड मोर पीसफुल। और यही लाइफ का मकसद है कि हम पीसफुल हों, और पीसफुल होके हमको सक्सेस मिले, और उस सक्सेस से हमको सेटिस्फेक्शन भले ही कम, लेकिन फुलफिलमेंट मिले, हम अंदर से भरे भरे महसूस करें। ये बात मेरी बीच में छूट गई थी कि ये जो ईगो है ना, ये हमको ऐसा बताता है, ये ऐसा दावा करता है, वादा करता है हमसे कि तू ये कर, तेरा अंदर का ना जो खालीपन है वो भर जाएगा।
लेकिन बाहर के भरावे से अंदर का खालीपन नहीं भरता है। हाँ, ये ईगो को छोड़ के जब हम धीरे 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 2 साल, 2.5 साल, 3 साल प्रैक्टिस करके जब हम रियली जेन्युइन होने लगे, जेन्युइनली जब हम ऑथेंटिकेट आदमी हो जाएंगे, तो धीरे 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 ना तब ये अंदर का खालीपन भरना शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैंने कहा कि सेटिस्फेक्शन भले ही ना मिले, फुलफिलमेंट गजब का मिलता है, और फुलफिलमेंट ही है द रियल ग्रोथ ऑफ लाइफ and the real use of life, and that will make us peaceful. इसलिए माइंड को कंट्रोल करने के चक्कर में हम नहीं पड़े तो अच्छा है। जहां तक मैं प्रैक्टिस करता हूं, मैं माइंड को ऑब्जर्व करके और क्वेश्चन करता हूं, क्यों भाई 500 रुपए किसी को अगर दिए दान में, तो मैं क्यों चाहता हूं अखबार में, कल के अखबार में मेरा ही नाम छपे। फिर अगर हम सेल्फ क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं तो फिर तो बहुत आगे तक रास्ता खुल जाता है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। ये सही भी हो सकता है, देखिए कोई साइकोलॉजी की किताब में है, स्पिरिचुअल किताब में है, मुझे पता नहीं है ना, लेकिन मैं इसीलिए बार बार कह देता हूँ ये एक देसी जुगाड़ है। अगर काम करता है कुछ, अगर इसको बिना गोली शोली मारे अगर काम हो जाता है तो क्या बुराई है। धन्यवाद, थैंक यू।